आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको टेट, सीटेट, यूपी टेट की साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में काफी हद तक हमने कोर्स अपना निपटा लिया है। इसमें हमने थ्योरीज वगैरह कर ली है और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वो भी काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, उसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक और ने दिया था जिसका नाम है जेरोम ब्रूमर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत। इससे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, लेकिन ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसमें केवल उतना ही पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये भी एक संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दो लोगों ने दिए थे, एक था पियाजे, दूसरा था ब्रूमर। अब इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, ये बारी बारी से हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी से ब्रूमर जो थे। इनका ये सिद्धांत जो है वो पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है, यानी कि दोनों ने एक ही सिद्धांत दिए। तो अगर जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, विकल्प वो चीज होती है, जैसे मान लीजिए दोनों ने एक ही चीज दी, तो अगर ये चीज ना होती तो ये दूसरी चीज हमारे पास होती, तो ये उसी का विकल्प है। फिर उसके बाद नंबर तीसरा फैक्ट है वो ये है, पियाजे ने अपने सिद्धांत में चार अवस्थाएं बताई थी जो कल हमने पढ़ चुकी हैं। चारों अवस्थाएं बहुत डिटेल में पढ़ी थी हमने। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में चार अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, जबकि ब्रूनर ने अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई हैं। अब वो अवस्थाएं ब्रूनर ने कौन कौन सी बताई है? वो अवस्थाएं, पहली अवस्था बताई है ब्रूनर ने इनएक्टिव स्टेज, यानी कि क्रिया निर्माण स्टेज, इसे हिंदी में कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। पियाजे की भी पहली स्टेज थी संवेदी वाली, संवेदी गामक, तो वो भी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इनकी भी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अब इन्होंने अपनी इनएक्टिव स्टेज में क्या कहा है, इन्होंने हमें बताया कि इस अवस्था में बालक शारीरिक गामक क्रियाएं करता है और ये क्रियाएं अपनी इंद्रियों से करता है, यानी कि सेंस ऑर्गन का प्रयोग करके ये सारी क्रियाएं करता है। जैसे ये चलना, हाथ पैर चलाना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं वो 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं पे 0 से 2 वर्ष भी होता है, कहीं कहीं पे जन्म से 2 वर्ष भी होता है। तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में शारीरिक गामिक क्रियाएं करना शुरू करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों से बालक, जिसमें क्या हो गया, चलना, हाथ पैर चलाना, रोना और चिल्लाना। अब दूसरी जो स्टेज उन्होंने दी है वो है आइकॉनिक स्टेज। इसमें इन्होंने बताया कि ये आयु से 2 से, इसमें जो बच्चों की आयु है यानी कि एज है वो 2 से 7 वर्ष की है, यानी कि इस एज के बच्चे 2 से 7 वर्ष की एज में जब आते हैं तो इस स्टेज से होकर गुजरते हैं। अब इस स्टेज में उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने बताया कि सीखने का संप्रत्यय। अभी सीखने का संप्रत्यय क्या है, तो सीखने का संप्रत्यय ये है कि जैसे बालक के मन में जो हम बोलते हैं उसकी इमेज बन जाती है। जैसे हमने उसे कोई चीज बोली, जैसे छोटे बच्चों से कहते हैं कि गाय, तो हम गाय के बारे में बताते हैं तो वो काफी देर तक सोचता रहता है, तो अचानक से जैसे बताते हैं गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होती है लंबी, तो उसके मन में एक इमेज बन जाती है। तो जब भी, और फिर एक आध बार जब वो गाय को देख लेता है तो और वो इमेज उसकी गहरी हो जाती है। तो जब भी वो गाय को देखता है तो उसे तुरंत वो इमेज याद आ जाती है। गाय शब्द के बारे में बताया जाता है तो वो इमेज उसके माइंड में आती है, तो वो उस चीजों को ऐसे करके सीख लेता है। तो जैसे बालक के मन में जो हम बताते हैं, ये सीखने का संप्रत्यय बताया था उन्होंने आइकॉनिक स्टेज में, जो ये है कि बालक के मन में जो हम बोलते हैं उसकी एक इमेज बन जाती है। और इस स्टेज में भाषा का महत्व होता है। जैसे हम उसे जो भी, मतलब बालक को जो भी भाषा वगैरह जो शुरू में जैसे बालक बोलते हैं तो उनकी भाषा बहुत ही अचानक से हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो रोक के बोलते हैं, फिर आगे चल के थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा में सुधार होता रहता है। तो इस अवस्था में आकर भाषा का महत्व होता है हल्के हल्के, और जैसे स्टेजें बढ़ती जाती है तो उनकी भाषा में काफी सफाई आने शुरू हो जाती है, काफी अच्छे से वो बोलने लगते हैं। और इस अवस्था में चमक, ध्वनि, गति, इन सब चीजों को बालक समझना शुरू कर देता है। जैसे लाइट को, रोशनी कहाँ पर आ रही है, रोशनी कैसे पड़ रही है, ये सब चीजें, अंधेरा, रोशनी, प्रकाश वगैरह, ये सब चीजें, और ध्वनि कहाँ आवाज आ रही है, गति कौन कितनी रफ्तार से चल रहा है, इन सब चीजों को वो समझना शुरू कर देता है।
तीसरे नंबर की जो स्टेज ब्रूनर ने बताई थी उसको नाम दिया था उसने संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। सिंबल से संकेतात्मक, तो सिंबॉलिक स्टेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट है जो याद करने के लिए बस। एक तो इसकी आयु क्या है, तो ये 7 से 15 वर्ष की अवस्था है। दूसरा, इसमें इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा गया है, जबकि पियाजे ने अपनी चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन का जिक्र करा था और ब्रूनर ने तीसरी अपनी और आखिरी अवस्था, ब्रूनर ने अपनी 3 अवस्थाएं ली थी, जिसमें से अमूर्त चिंतन की अवस्था उसने अपनी तीसरी अवस्था को कहा कि इस अवस्था में आकर जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। फिर उसने बताया कि इसमें विचारों को विकसित करने लगता है बालक, तो ये विचारों को विकसित करने की अवस्था है। जब वो अमूर्त चिंतन करेगा, सोचेगा गहन तरीके से किसी चीज को, तो उसमें विचार भी उत्पन्न होंगे और विकसित होंगे, तो विचारों को विकसित करने की अवस्था भी उसमें ब्रूनर ने यही बताई है। तो आज हमने पढ़ा कि जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। फर्क इतना है कि पियाजे ने अपने विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई और ब्रूनर ने 3 बताई। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पियाजे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें से कभी कभार कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पियाजे में से 101% 1 या 2 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अब जो हमने आज पढ़ा उसमें हमने ब्रूनर की 3 स्टेजेस पढ़ी। पहली थी हमारी इनएक्टिव स्टेज या क्रिया निर्माण अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष थी। दूसरी स्टेज थी आइकॉनिक स्टेज, यानी कि प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था कहते हैं इसे हिंदी में, जो 2 से 7 वर्ष थी। तीसरी स्टेज दी थी ब्रूनर ने सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था, जो 7 से 15 वर्ष की थी। ये ब्रूनर ने दी अपनी 4 अवस्थाएं, वो सॉरी 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने दी और 4 दिए पियाजे ने। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।